तो आज हम इस वीडियो में ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल किसे कहते हैं? जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल जो है मतलब त्रिभुज जो है वो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम विषमबाहु त्रिभुज को पढ़ते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो मतलब बराबर ना हो, जैसे कि ये त्रिभुज है तो इसमें ए बी की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और बीसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और एसी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों भुजाएं जो हैं बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम इसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा पॉइंट है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं, जैसे कि एसी और बीसी 3 सेंटीमीटर है और एबी जो है हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें दो भुजाएं समान होती हैं, तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा पॉइंट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो इसमें ए बी की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है, एसी की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है और बीसी की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है। तो तीनों भुजाएं समान है, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो क्वेश्चंस के थ्रू अब हम सबसे पहले समबाहु त्रिभुज को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दे रखी है बराबर 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकाला है तो आप क्षेत्रफल का फार्मूला लर्न कर लीजिए। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखी है, 4 सेंटीमीटर रख दीजिए। इस 4 सेंटीमीटर को हम, तो इस 4, ये स्क्वायर है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 4। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर यूनिट इसका तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको फार्मूला लर्न करना है क्षेत्रफल का √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर। 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें आपको भुजा दे रखी थी, तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है आपको। क्षेत्रफल बराबर 36√3, 36√3। अब यहाँ पर भुजा नहीं दे रखी, तो भुजा आप निकालेंगे इस क्षेत्रफल के फार्मूले से। तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 36√3। अभी √3 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में कैंसिल कर सकते हैं आप, तो √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर बराबर 4 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में इधर साइड आएगा, तो 36 × 4। अब जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो इधर वर्गमूल लगता है, स्क्वायर रूट लगता है, तो यहाँ पर लगा दीजिए भुजा बराबर √36 × 4। भुजा बराबर 36 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल 6 होता है और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर भुजा आ गई है। क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दिया है, हमने भुजा निकाल ली है। अब हम परिमाप हमको निकालना है, तो परिमाप का फार्मूला होता है 3 × भुजा। तो यहाँ पर लिखिए परिमाप बराबर 3 × भुजा। 3 भुजा हमारी है ये 12 सेंटीमीटर, 12 और मल्टीप्लाई कीजिए 36 सेंटीमीटर, हमारा परिमाप आ जाएगा। क्वेश्चन विषमबाहु त्रिभुज की जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है मतलब बराबर नहीं होती हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना भुजा ए बराबर दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 15 सेंटीमीटर और सी बराबर आपको 17 सेंटीमीटर दे रखी भुजा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है
अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अभी जो एस है, एस होता है आपका अर्ध परिमाप, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 0.2, तीनों भुजाओं का योगफल और उसे 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ए दे रखी है आपकी 8 सेंटीमीटर, बी है 15 और सी है 17/2। इसको ऐड कर लीजिए। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा 40 आएगा, और 40 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हमारा 20 परिमाप आ जाएगा। इसका 20 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। अभी जो वैल्यू है एस की वो हम इस फार्मूले में रखते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो इस फार्मूले में रख दीजिए। निकाल लीजिए क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस की वैल्यू 20 है, 20 माइनस ए कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, फिर एस माइनस बी मतलब 20 माइनस 15, फिर एस माइनस सी 20 माइनस 17। इसको सॉल्व करते हैं। 20 मल्टीप्लाई 20 से 8 घटाएंगे तो आएगा 12, और फिर मल्टीप्लाई 20 से 15 घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा, और 20 से 17 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर आप इसको तोड़ सकते हैं, और ये इसको हम लिख सकते हैं, हम 20 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4, और 12 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, और ये 5 मल्टीप्लाई 3। तो स्क्वायर रूट में हम पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है 4 का, तो ये रूट हट जाएगा इससे, और यहाँ पर ये पेयर बन रहा है 5 का, 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, और एक 3 का पेयर बन रहा है तो इसको 3 को लिख दीजिए। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आएगा 15 चौक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो जो हमें एस की वैल्यू हमें मिली है, एस की वैल्यू मिलेगी तीनों भुजाओं को ऐड करके और उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी, और उस एस की वैल्यू को हम इस फार्मूले में रख देंगे। जब हमने रखा तो घटाया तो ये आया। या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई करके और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, या जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको 5 और 4 में हमने ब्रेक कर लिया, इसको हमने 4 और 3 में ब्रेक कर लिया, तो ये 3 और 3 का पेयर बना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 का पेयर बन रहा था और 5 का पेयर बन रहा था, और इसके रूट हट जाएगा जब पेयर बनता है। तो इसका हमने जब इसकी जब मल्टीप्लाई की तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अब हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जैसे यहाँ पर इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी 90 डिग्री है एंगल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 आधार की भुजा, आधार आपका ये है BC, और लंब की भुजा लंब AB है। तो क्वेश्चन दिया है आपको, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आधार दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू रखिए, आधार है आपकी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर यहाँ पर 2 और 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार की भुजा गुणे लंब की भुजा। तो इस क्वेश्चन में आपको आधार और ऊंचाई, तो लंब जो होता है ये ऊंचाई ही होती है आपकी, ये लंब जो है ये ऊंचाई है। तो यहाँ पर ऊंचाई की वैल्यू दे रखी 3 सेंटीमीटर, वो हमने इस फार्मूले में रख दी। 2 को 4 से कट करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया।